Sorry ass DJ. सर, वेलकम टू ग्रिल एंड चिल। वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम सलाम भाईजान। वेलकम टू ग्रिल एंड चिल। शुक्रिया आपका, आप इधर आए, हमें आपने हॉस्पिटैलिटी का मौका दिया। और चले हम आपको विजिट करवाते हैं, अपना स्मॉल बिजनेस दिखाते हैं जी कैसे वर्क कर रहा है। Sorry ass DJ. You can get some. Sorry ass DJ. तो आज आप हमें क्या बनाना सिखाएंगे? आज आपके लिए स्पेशल जो हमारे ग्रिल बर्गर्स हैं ना, उनको ड्रेसअप करेंगे, बताएंगे वो कैसे कुक होते हैं, कैसे संभल होते हैं, और फाइनली वो प्रोडक्ट कैसे जाती है कस्टमर के पास, उसकी लुक कैसे होती है। ये फरूक भाई आइएगा, ये हमारी ग्रिल है। पहले ये गैस पे थी, अब हम इसको कोल पे ले आए हैं, और जो स्मोकी फ्लेवर मैं मियां चनों को देना चाह रहा था वो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ में हॉट प्लेट है जहाँ पे हम फूड टोस्ट भी करते हैं, बन वगैरह, और चिकन को भी हम पका रहे होते हैं। ये आपके सामने चंक्स पड़े हैं मलाई बोटी काली मिर्च के, ये अभी हाफ डन है। और चूँकि साथ साथ ऑर्डर भी आ रहे हैं, अभी काम का टाइम है तो फूड भी निकल रहा है साथ साथ, और फूड कुक भी हो रहा है। ये तीसरी दफ़ा हम इतना चिकन पका रहे हैं। सुबह हम ओपनिंग के टाइम बनाते हैं, फिर मिडल में हमारा चिकन कुछ कुक हो रहा होता है, और हम लास्ट जो हमारी है डिनर के लिए जो लोग आ रहे होते हैं हमारे लिए, हमारे पास, तो उनके लिए चिकन बन रहा है। तो आज क्या आप स्पेशल हमें बनाना सिखाएंगे? स्पेशल जो चीज़ हमारे जो स्पेशल बर्गर्स हैं वो आपको बताएंगे किस तरह बनते हैं। वाइल्ड किंग हो गया, ब्लैक बीस्ट हो गया, और हॉक स्पेशल हो गया, ये हमारे ग्रिल बर्गर्स हैं। रेड राइनो भी, तो वो हमारे ग्रिल पे पकेंगे, तो आपके सामने वो संभल होंगे और आपसे फीडबैक भी लेंगे। ये मनान साहब हैं, ये असिस्टेंट शेफ़ है हमारे लिए, और ये जिंगर की ब्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ओपन किचन है तो कस्टमर ये बड़ा लाइक करता है कि किस तरह जिंगर बनता है, तो हम उनको गाइड भी कर रहे होते हैं, और हमें बता भी रहे होते हैं कि ये जिंगर की किस तरह क्रमिंग होती है और किस तरह वो फ्राई होता है। ये थाई है, उसको मैरिनेशन लगी है, और नान साहब आपको ये इसके ऊपर क्रम्स चढ़ा के दिखाएंगे कैसे चढ़ते हैं। कॉर्नफ्लोर है विद स्पाइसेस, उसके ऊपर क्रमिंग चढ़ेगी, फिर ये जिंगर फ्राई होगा। फर्क भाई, ये हमारी ना ग्रिल पैटी है, ये जो बर्गर में जाती है, जो हमारा स्पेशल ग्रिल बर्गर है। हमारे 3 स्पेशल चिकन के बर्गर हैं। एक है ब्लैक बीस्ट, ये उसका स्टेक है, और एक है रेड राइनो। जो रेड कलर में ऑब्वियसली हमारा रेड राइनो जा रहा है, और ग्रिल पैटी है। जब ये कुक होगी तब आपको बताएंगे ये किस तरह बर्गर में किस सीक्वेंस में जाते हैं, और कौन कौन सी सॉसेज और कौन कौन सी वेज यूज़ होती है। हॉक स्पेशल की हमारी पैटी रेडी हो गई है, और हॉट प्लेट पे जो कुकड फूड है वो भी आ गया है। रेड राइनो और ब्लैक बीस्ट स्टेक हमारे रेडी हैं। अभी आपके सामने अदनान शेफ़ बर्गर्स टोस्ट करेंगे। हम आ गए हैं जी असम्बलिंग टेबल पे, और हमारे ग्रिल बर्गर जो मियां चनू में फ़र्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो
असम्बल हो रहे हैं आपके सामने। स्पेशल सॉस की नीचे टॉपिंग होती है। हाफिज़ अदनान साहब हैं जी हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर शेफ़ और काफ़ी रेस्टोरेंट्स में इन्होंने एक्सपीरियंस दिया है अपना और एक्सपीरियंस्ड शेफ़ है मेरे जी। सबसे पहले सॉस, उसके बाद रिंग ऑनियन। और कैप्सिकम हमने एक न्यू फ्लेवर ऐड किया है इसमें और लोग लाइक करते हैं। इसका क्रंची फ्लेवर होता है और ये इसके टेस्ट को इन्हांस कर देता है। इसके बाद फ्रेश टमाटो आ गए हैं। जो ग्रिल बर्गर होगा उसमें ये सेम वेजी जाएगी और डिफरेंट सॉस है, उसकी टॉपिंग भी आपके साथ शेयर करते हैं। करूं? ये जी रेड राइनो की पैटी आ गई है हमारी और हमारे पास 3 फ्लेवर हैं। एक ग्रिल पैटी है, एक रेड राइनो है तंदूरी फ्लेवर का और एक है हमारा काली मिर्च का। और ये जो थर्ड वन है ये है जी वाइल्ड किंग। इसमें तीनों फ्लेवर हमने ऐड कर दिए हैं। अब सॉस वगैरह जाना शुरू हो गई है। डिफरेंट सॉसेज हैं हमारी। ये स्पेशल मिंट सॉस, ये कस्टमर लाइक करते हैं और इसकी डिप भी हम ना कम्प्लीमेंट्री लोगों को देते हैं। ये अब रैप आ गए हमारे। इसके ऊपर हमने स्टैंप लगाई हुई है और टैग किया हुआ है अपना बिजनेस नेम ग्रिल एंड चिल। ये जी हॉक स्पेशल आपके सामने तैयार हो गया और ये रेड राइनो। और ऑन डिमांड हम चीज़ स्लाइस भी ऐड करते हैं, तो वाइल्ड किंग विद चीज़ जाएगा अभी। जब हमारा होम डिलीवरी का ऑर्डर होता है तो हम इसको एज इट इज़ इसी पैकिंग में डिलीवर करवाते हैं। और लेकिन जब डाइन इन ओपन हो जाएगी तो अब हम इसकी प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे किस तरह हम इसको प्रेजेंट करेंगे। ये तीनों बर्गर हमारे रेडी हैं जी। अदनान भाई गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया आपने। ये जी जब डाइन इन का ऑर्डर होता है तब उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे होती है। रेड राइनो और हॉक स्पेशल, ये फ्लेवर आप इसमें देख सकते हैं, ग्रिल पैटी का, रेड राइनो का और ब्लैक बीस्ट का। ये जी फाइनल लुक है जो कस्टमर के साथ जाती है। तो भाई आपने पहले आपको बर्गर किस तरह ड्रेसअप होते हैं वो पहनने दिखाए हैं और ये हमारी सबसे रनिंग आइटम है। ये है जो हमारे सुपर शॉवर में और साथ में आप देख रहे हैं जो पराठा पड़ा है, पराठे की ड्रेसिंग हो रही है। ट्विस्टर और सुपर शवारमा हमारे एरिया में बड़ा हिट है जी। प्राइजेस इनकी ज़्यादा हैं लेकिन चूँकि हम टेस्ट दे रहे हैं लोगों को इसलिए उन्हें पसंद आ रहा है। कस्टमर से भी जो ऑर्डर लिया था हमने वो ट्विस्टर का ही लिया था, वो आपके सामने संभल हो रहा है। फ्रेश वेजी होती है हमारी, डिफरेंट कलरफुल वेजी होती है और रोज़ाना वेजी हम परचेज़ करके ना उससे हेल्थ बनाते हैं। अच्छा फर्क भाई ये चपली और ट्विस्टर जिंगर का पोर्शन आ गया और ये सुपर शवारमे का चिकन आ गया, काली मिर्च मलाई बोटी वाला, वही जो आपके सामने कुक हुआ है। और हमारी सॉसेस बड़ी डिफरेंट है और हमारी डिप सॉस भी काफ़ी निकल रही है। स्पाइसी सॉस और हमारी कॉकटेल सॉस, ये स्पेशल सॉस है हमारी स्पाइसी। और ये कॉकटेल है, ये चिल्ली और ये कॉकटेल है। और इनकी डिप भी लोग डिमांड कर रहे होते हैं तो हमने डिप सॉस भी रखी है साथ, वो भी उनको प्रोवाइड कर देते हैं। और हमारे एरिया में जो है ना ऑलिव्स और जो जैलोपिनो है वो नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो है आम ट्रेंडिंग में कुछ स्वार में उनमें नहीं जा रही होती चीज़ें और ये न्यू फूड था हमारी सिटी में, इसलिए मैंने ये ऐड किया है और लोगों को ये अच्छी चीज़ लगी है जैलोपिनो ऑलिव्स। ये फाइनली अब आप पैकिंग की तरफ आ गए हैं। हमारा प्रिंट किया हुआ अपना एक लोगो था, उसमें हम प्रिंट करके देते हैं। हमने अपनी तरफ से कोशिश की हुई है कि स्मॉल ना
ब्रांड की तरह इसको प्रेजेंट किया जाए, इसलिए हम टैगिंग मैक्सिमम करते हैं। You can get some. मेरा नाम मोहम्मद अदील है जी। फास्ट फूड रेस्टोरेंट है मेरा, ग्रिल एंड चिल के नाम से मैंने ये एक ब्रांड बनाया है अपना। और ग्रिल बर्गर मेरी स्पेशल चीज़ है जो मैं मियाचंद में सर्व कर रहा हूँ। अदील भाई, मैंने सुना है कि माशाल्लाह आप हाईली क्वालिफाइड हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एमकॉम किया है और मैं सिल्वर मेडलिस्ट था। तो आप जॉब की तरफ नहीं गए? मैकडोनल्ड हमारी सिटी में आया था, मैं एज ए मैनेजर मैंने वहाँ पे सर्व किए हैं 6 माह। और 6 माह में मुझे पता चल गया कि भाई मैं जॉब के लिए नहीं बना। आपने ये इंस्पिरेशन बिजनेस का किससे लिए? रिज़ाइन देने के बाद मैं अनएम्प्लॉयड हो गया, तो मोटिवेशनल का सोर्स मुझे घर से नहीं मिला, मुझे यूट्यूब से मिला। क्योंकि फैमिली में किसी ने बिज़नेस नहीं किया था, तो मैं सोच रहा था कि अब कौन सा बिज़नेस किया जाए, कहाँ से लर्निंग ली जाए। कोई बंदा अपना बिज़नेस सिखाना नहीं चाहता एक दूसरे को। तो चूँकि नेट का एक दौर है, मुझे ना थोड़ी मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह सुनने का शौक़ था। और बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, आप भी जानते होंगे, आज़ाद चाय वाला है और खाने वाले में शाद हुसैन है और कासिम अली खान है हमारी लेजेंड। जब वो बातें करते हैं ना कि आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, तो मैंने उनकी बातों को ज़रा सीरियस ले लिया। तो आप उनसे इंस्पायर होकर बिजनेस की तरफ आ गए? जी हाँ। अदील भाई, ये बताएं कि ये जो बिजनेस की तरफ आप आए हैं, इससे आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया पॉजिटिव? जी वाज़ेह इम्पैक्ट है जी। पहले मैं 1 पर्सन था, जॉब कर रहा था, मेरे ऊपर बॉसेस वगैरह लगे हुए थे। अब मैं बॉस हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंडर 6 से 7 लड़कों का स्टाफ है जिनको मैंने एम्प्लॉय रखा हुआ है। इसका मतलब है आप जॉब क्रिएशन की तरफ भी गए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 8 बंदों को जॉब दी हुई है, अच्छा, मैंने माशाल्लाह। एम्प्लॉयमेंट जनरेट की हुई है। और ये बिज़नेस की ही बरकत होती है, वो इस तरह अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। यानी आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया, उससे आपने जो हमारी मुल्क की मईशत है जी हाँ, उसके ऊपर बोझ कम से कम डाला है बिल्कुल और खुद इन्सारी की तरफ आप आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं बल्कि अपने देखने वालों को ये बताऊंगा कि जॉब अच्छी चीज़ है, लेकिन तब तक अच्छी है जब तक आपकी लर्निंग नहीं होती। आप लर्निंग करें और जिस चीज़ पे आपका इंटरेस्ट है वो स्टार्ट कर दें। जो बरकत बिजनेस में है वो जॉब में नहीं है, और ये आपको पता चलेगा जब आप अपना मुआवजा अपने फ्रेंड से करेंगे जो बिज़नेस कर रहा है, और आप जॉब पे रह जाएंगे तो वो आपसे काफ़ी आगे चल। भाई, आपको मैसेज देना चाहेंगे? जी ज़रूर। देखिए जी, बिज़नेस हम सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से होता है, नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, इवन कि हमारी जो ख़वातीन हैं जो घरों में बैठी हैं, वो सिलाई मशीन करके भी बिज़नेस अपना डेवलप कर सकती हैं और छोटे लेवल पे अपना रोज़गार बना सकती हैं। अदील भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। माशाल्लाह, जैसी आपकी शाइनिंग पर्सनैलिटी है और वैसे ही आपका बिज़नेस भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं खुद भी ट्राई कर चुका हूँ और माशाल्लाह इसमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है दूसरे फास्ट फूड में और आपकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। Sorry, it's DJ.